लोकसभा में जाति पर मचा सियासी संग्राम, अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में विपक्ष ने अनुराग ठाकुर से की माफी मांगने की मांग, न्याय दो लगा रहे नारे। राज्यसभा में भी अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने किया जमकर हंगामा, विपक्ष ने अनुराग से माफी की मांग की। सदन में संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस वैसे तो जाति जाति की रट लगाती रहती है, लेकिन जाति पूछने पर हंगामा करती है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने की राजनीति का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस भड़काती है। भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। जाति जनगणना विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जाति जनगणना के लिए हम सीरियस हैं, अनुराग ठाकुर को तमीज सीखनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी की बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत बोले, गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना, कहा संसद में जातियों का अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने अनुराग ठाकुर के बयान से जताई सहमति, कहा जातिगत जनगणना की मांग कर रहा विपक्ष तो इसके लिए बतानी होगी अपनी जाति। अनुराग ठाकुर पर बोले दिग्विजय सिंह, का बदतमीजी है, अनुराग ठाकुर से उम्मीद नहीं थी ऐसी, प्रधानमंत्री से भी उम्मीद नहीं थी। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी, किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। अनुराग ठाकुर पर रंजीता रंजन ने भी साधा निशाना, कहा अनुराग ठाकुर ने अपनी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया, अनुराग ने अपनी परवरिश को गाली दी है। देखिए, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी नहीं थी, अनुराग ठाकुर जी की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको 4 बार सोचना पड़ेगा। बीजेपी सांसद द्वारा विपक्षी नेताओं की जाति पूछने पर अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सरकार को मंडल कमीशन पढ़ना चाहिए। इतिहास उठाया जा रहा था। मुझे लगता है कि मंडल कमीशन का जो प्रस्तावना है वो जरूर सरकार को पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून लागू होने पर अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वालों को विकास नहीं करना है, केवल राजनीति करना है, बीजेपी वाले लोगों को बस उलझा कर रखना है। क्या उम्मीद करोगे? कोई एक्सप्रेस मांगते हैं, यहाँ पर कोई नया हॉस्पिटल मांगते हैं, नई यूनिवर्सिटी मांगते हैं, उन्हें तो उसी पे उलझा के रखना है राजनीति को। ये केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास नहीं करना है। अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वाले कॉलेज, बेरोजगारी, यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करते। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी, हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, कहा नहीं है जल निकासी की उचित व्यवस्था। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के लिए पुलिस की मिलीभगत को ठहराया जिम्मेदार, कहा पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है अवैध निर्माण। हाईकोर्ट ने कहा अधिकारी लेवल केवल दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, ऐसी घटना आखिर क्यों हुई। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर बोले विकास दिव्य कीर्ति, कहा कमेटी गठित की गई है, जल्द समाधान निकालेंगे। दृष्टि कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति ने की दिल्ली के एलजीएस की तारीफ, कहा उन्हें एक्टिव देखकर अच्छा लगा। बेसमेंट में चल रही कोचिंग के खिलाफ नोएडा प्रशासन सख्त, सेंटर्स को किया सील। इंदौर के हादसे के बाद इंदौर प्रशासन भी अलर्ट में, कई इलाकों में कोचिंग सेंटर्स को किया गया चेक। इंदौर की जिला प्रशासन ने नियम के खिलाफ चल रहे 10 शिक्षण संस्थाओं को किया गया सील, छात्रों ने जताई नाराजगी। जयपुर में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ अलर्ट, बेसमेंट में चल रही कोचिंग के खिलाफ चलाया गया अभियान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कानून बनाने की मांग की।
वायनाड में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी, केंद्रीय एजेंसियां भी जुटी। वायनाड में सेना के जवानों ने 1000 से ज्यादा लोगों की बचाई जान। वायनाड हादसे के बाद सेना ने अस्थायी पुल की मदद से राहत बचाव कार्य किया। वायनाड में भारी बारिश के कारण चूरलमाला के पास भूस्खलन हुआ, राहत बचाव का कार्य जारी है। तिरुवनंतपुरम में वायनाड भूस्खलन त्रासदी के बाद 2 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की गई। केरल में राष्ट्रीय झंडे आधे झुके। केरल के त्रिशूर में हो रही भारी बारिश, पूमला और पथछाकुंडू बांध से छोड़ा गया पानी। दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट, आज और कल भारी बारिश। दिल्ली में गर्मी और उमस से मिलेगी राहत, आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश। मानसून ट्रफ के दिल्ली से होकर गुजरने के चलते मौसम में बदल दिया अपना रुख, 2 अगस्त को भी मध्यम बारिश की हो सकती है। केरल के कई इलाकों में जोरदार बारिश जारी, मौसम विभाग ने जारी कर दिया हाई अलर्ट। केरल के 11 जिलों में आज शैक्षणिक संस्थाएं रहेंगी बंद, भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बारिश से खेतों में भर गया पानी, फसलें बर्बाद। आगर मालवा में 2 से 300 बीघा जमीन बन गई तालाब, पिछले कुछ दिनों से हो रही है लगातार बारिश। छत्रपति संभाजी नगर में रास्ते में गड्ढे को लेकर लोगों ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, गड्ढों को फूलों से भर दिया। दिल्ली के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड लिटरेचर संस्थान में बेसमेंट में भर गया पानी, 200 साल पुरानी पेंटिंग बर्बाद। म्यूजियम में लगभग 4 से 5 फीट पानी भर गया, बर्बाद हुई पेंटिंग्स को भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से भी दी गई मान्यता। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था हो गया रवाना, पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के लिए देखे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम, भक्तों के साथ तैनात देखे भारतीय सेना के जवान। तूतुकुड़ी में सुदलाई मद स्वामी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा पाठ किया। चंडीगढ़ में 2 पैरा एथलीट्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण और रजत पदक जीता, पैरा एथलीट अंजलि ठाकुर की सामने निकल कर आई तस्वीरें। प्रीति सुदन बनी यूपीएससी के अध्यक्ष, कल संभालेंगे पदभार। 1 महीने में पहले मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ दिया था। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचा 20 संतों का दल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संत इस दल में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए संतों ने मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की, उनका सम्मान किया, स्मृति चिन्ह भेंट किया। महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज में तैयारियां हो गई शुरू, लौटे तमाम श्रद्धालु, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर परिसर को दिया जा रहा है कॉरिडोर का रूप। महाकुंभ से पहले हनुमान मंदिर को नया स्वरूप देने की तैयारियां, कॉरिडोर निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन। अमरनाथ की तर्ज पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हुआ हिम श्रृंगार, देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। इंडिया कल्चर वीक 2024 के 6ठे दिन भी देखी रौनक, रैंप पर मॉडल्स ने बिखेरा जलवा। इंडिया कल्चर वीक में अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला ने खींचा सबका ध्यान। हरियाणा के करनाल में महिलाओं ने मनाया तीज उत्सव, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी भी बनी सेलिब्रेशन का हिस्सा। दिल्ली में मोरक्को के राजा मोहम्मद के राज्यारोहण की 25वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम किया गया, भारत ने बधाई दी। केरल का एक शख्स 22,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंच गया पेरिस, नीरज चोपड़ा का मैच देखने के लिए पहुंचा है। उबर ने की दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस शटल सर्विस की शुरुआत, यात्रा के दौरान बस में मिलेगी लाइब्रेरी की सुविधा। देश में पहली बार लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की सुविधा, बसें पूरी तरीके से वातानुकूलित, दिल्ली सरकार ने दिया लाइसेंस। दिल्ली में सफल प्रयोग के बाद कोलकाता में भी नजर आएंगी लाइब्रेरी वाली शटल बसें, कैब से कम होंगे इन बसों के किराए। नकल माफियाओं पर नकेल डालने की उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी कोशिश, सॉल्वर गैंग के खिलाफ लाए गए प्रावधान।
नए कानून में सॉल्वर गैंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस तक आएंगे दायरे में। नागौर के डोगाना एसडीएम ऑफिस में एसीबी ने की कार्रवाई। कनिष्ठ सहायक को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोडरमा में रेलवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ शख्स गिरफ्तार। करौली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शहर में चोरी करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गोवाना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी कागजात पर बैंक से लोन लेने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पटना के खान सर की कोचिंग की जांच करने पहुंचे एसडीएम खान सर ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए मांगा वक्त। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन फिल्म बिन्नी एंड फैमिली से बॉलीवुड में करने जा रही हैं डेब्यू। 30 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म फ्रीडम एंड मिडनाइट का टीजर रिलीज हो गया। फिल्म में सिद्धांत गुप्ता जवाहरलाल नेहरू के किरदार में। सिंगर सोनू निगम ने इंडियन सिनेमा के दिग्गज सिंगर्स के साथ अपने जन्मदिन का केक काटा। सोनू निगम के बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो को सिंगर शान ने शेयर की। रणबीर कपूर की रामायण में हुई कुणाल कपूर की कास्टिंग। दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी फिल्म की शूटिंग। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोली की भूमिका निभाने वाले कुश शाह ने शो को कर दिया बाय बाय। भारत ने T20 सीरीज में श्रीलंका को किया क्लीन स्वीप। 3-0 से जीती सीरीज। भारत ने श्रीलंका को दिया था 138 रनों का लक्ष्य। श्रीलंका ने आखिरी ओवर में बराबरी करी। तीसरे T20 में भारत ने सुपर ओवर में जीत लिया मैच। रिंकू और सूर्य कुमार ने आखिरी 2 ओवर में पलट दिया पूरी तरीके से मैच। सुपर ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार ने चौका लगाकर हासिल कर ली जीत। आखिरी ओवर में 2 विकेट भी झटके। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 39 रनों का योगदान किया। रियान पराग 26 और वाशिंगटन सुंदर ने खेली 25 रनों की पारी। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान में हमले में मारा गया इस्माइल हानिया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ इस्माइल हानिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी से मुलाकात की। इजरायल ने हिजबुल्लाह के टॉप सैन्य कमांडर फवाद शुक्र को भी किया ढेर। बीरूत में इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्लाह। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल के सुरक्षा अधिकार का किया समर्थन। ब्रिटेन के साउथपोर्ट में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। चाकूबाजी में एक डांस कार्यक्रम के में 3 बच्चों की हत्या और 5 अन्य को बुरी तरीके से घायल कर दिए भड़के लोग। कैलिफोर्निया में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशों का हैरान कर देने वाला वीडियो निकलकर सामने आया। आग बुझाने में दिन रात जुटे हैं 5500 से ज्यादा दमकल कर्मी। सरकारी बैंकों ने 5 साल में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। 5 साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की रकम 38% बढ़ी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में अप्रैल जून में भारत में गोल्ड डिमांड 5% घटकर 149.7 टन रहने का अनुमान किया। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में सेबी के मुखिया माधवीपुरी बुच ने कहा कि ये परिवार हर साल इसमें 60,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक 3 से 5 साल पुराने फास्टैग का केवाईसी कराना हो गया अनिवार्य। 5 साल से पुराने फास्टैग को भी अक्टूबर में आखिरी तक बदलने के एनपीसीआई ने दिए निर्देश।
डिजिटल दशक में ऑटोमेशन आने से बैंकों में क्लर्कों की जॉब्स तेजी से खत्म हो रही है।